नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब ठीक। छंद पढ़ रहे थे और आज से छंदों को अपन क्रम वाइज पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले अपन मात्रिक छंद पढ़ लेते हैं, क्योंकि मात्रिक छंद में अपने को केवल एक ही छंद पढ़ना है। कौन सा? आर्य छंद। तो सबसे पहले मात्रिक को ख़त्म कर लेते हैं। मात्रिक के बाद में वर्णिक छंद पढ़ेंगे, और वर्णिक छंद भी इस प्रकार से पढ़ेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले कम अक्षर वाले छंद और सबसे लास्ट में ज़्यादा अक्षर वाले छंद, मतलब जैसे 11, 12, 13, 14 इतने वर्णों वाले छंद। तो इस तरह से पढ़ना है अपने को। सबसे पहले मात्रिक छंद देखते हैं। आर्या, इसमें चिन्ह कैसे लगाते हैं, पहचान कैसे करते हैं, मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, वो सब यहाँ पर साथ का साथ सिखाता चलूँगा। तो देखते हैं। लिखिए, ऊपर ही ऊपर टॉपिक डाल लीजिए मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद की परिभाषा लिखो। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या के आधार पर चरण या पाद का स्वरूप निर्धारित होता है, मतलब कि एक चरण में इतनी मात्राएं होती है, दूसरे में इतनी होती है, तीसरे में इतनी होती है, चौथे में इतनी होती है, इस तरह प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है और उनसे ही चरण या पाद का स्वरूप निर्धारित होता है, वह मात्रिक छंद कहलाता है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मात्रा का अंकन केवल स्वरों पर ही होता है, न कि व्यंजनों पर। जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंपन, तो इसमें स्वर कितने हैं? क में अ मिला हुआ है, प में अ मिला हुआ है और न में अ मिला हुआ है। इस म में केवल व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो म में हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, इन तीनों पर ही लगाएंगे लघु लघु लघु। इस म को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ये क के बाद आधा वर्ण है म, तो इस पर क्या हो जाएगा? गुरु। ठीक है। बाद वाला व्यंजन पहले वाले स्वर को प्रभावित कर सकता है, मतलब पहले वाले स्वर में वो मात्रा बढ़ा सकता है, लेकिन स्वयं व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगेगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप। परिभाषा लिख ली। अब परिभाषा के बाद अपन देखते हैं आर्य छंद। नंबर 1 डाल लीजिए, आर्य छंद। ये परिभाषा लिखने के बाद लिखना है आपको आर्य छंद। और आर्य छंद का लक्षण क्या है, वो लक्षण लिखो। देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए कि जितने भी छंद अपन पढ़ेंगे उनके लक्षण ही उदाहरण भी होंगे, मतलब लक्षण में जो बातें कही गई है वो सारी की सारी बातें उस लक्षण पर भी सिद्ध होगी। जैसे अभी देखेंगे अपन। आर्य छंद का लक्षण लिखिए। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 सा आर्य। क्या कह रहा है ये? कि यस्य यानी जिसके, पादे प्रथमे यानी प्रथम चरण में 12 मात्रा, कितनी मात्राएं हो? 12 मात्राएं हो, तथा तृतीय अपि और तीसरे चरण में भी, मतलब पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होगी? 12 मात्राएं। 18 द्वितीय, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होगी? 18। चतुर्थ के 15, चौथे चरण में 15 यानी 15 मात्राएं होगी। सा आर्य, उसी को क्या कहेंगे अपन? आर्य छंद। समझ में आई ये बात? आर्य छंद का लक्षण ही स्वयं में कहता है कि जिसके प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हो, दूसरे चरण में 18 मात्राएं हो और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो, वह आर्य छंद है। अब मैंने बताया था कि लघु की अपन कितनी मात्रा गिनते हैं? 1। और गुरु की अपन कितनी मात्राएं गिनते हैं? 2। लघु की 1 मात्रा, गुरु की 2 मात्रा। मतलब अगर कहीं पर गुरु का चिन्ह आ रहा है तो वहाँ आपको 2 गिनना है, कहीं पर लघु का चिन्ह आ रहा है तो वहाँ पर 1 गिनना है। इस लक्षण में चिन्ह लगा के देखते हैं। मैंने बताया है कि लक्षण स्वयं में उदाहरण भी होते हैं। तो देखिए, चिन्ह लगा के ये के ऊपर क्या लगेगा? लघु, सॉरी, ये के ऊपर लघु लगना चाहिए, लेकिन इसके पीछे आधा वर्ण आ रहा है
और मैंने लघु गुरु के नियम में बताया था कि अगर पीछे आधा वर्ण आ जाए तो उसके ऊपर क्या लगेगा, गुरु। तो ये के ऊपर क्या लगेगा, गुरु। या में दीर्घ स्वर आ रहा है, पीछे विसर्ग भी आ रहा है। अगर विसर्ग भी नहीं आता और दीर्घ स्वर भी आता, मतलब केवल आ की मात्रा आती, तब भी अपन गुरु लगा देते। और आ की मात्रा नहीं आती, आ की मात्रा होती और विसर्ग ही होता, तब भी गुरु लगा देते। तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, गुरु। पा में आ की मात्रा आ रही है, मतलब दीर्घ स्वर है, तो गुरु। दे में ए की मात्रा आ रही है, और मैंने बताया था कि छोटा ए हो या छोटा ओ हो, इसको अपन गुरु ही मानते हैं। तो इसको भी क्या मानेंगे, गुरु। प्रथमे, अब यहां पर देखिए, ये प्र को अपन लघु माने या गुरु माने। तो ये प्र किससे मिलके बना हुआ है, आधा प और पूरा र। इस आधे प पे अपन कोई भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि मात्रा का अंकन केवल स्वरों पर होता है। तो प तो व्यंजन है, र में क्या मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है, इस वजह से इस पर चिन्ह लगाएंगे अपन। और र कैसा है, छोटा है, मतलब आ की मात्रा आ रही है, ऋस्व स्वर है, तो इस पर कौन सा चिन्ह लगेगा, गुरु, सॉरी लघु। थ के ऊपर भी क्या लगेगा, आ की मात्रा है, तो लघु। में ए की मात्रा आ रही है, तो गुरु। यहाँ पर अपना प्रथम चरण समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोमा आ गया। जहाँ पर एक चरण समाप्त हो जाता है वहाँ पर कोमा आ जाता है, दूसरा चरण समाप्त होता है वहाँ फुल स्टॉप आता है, तीसरा चरण समाप्त होता है वहाँ भी कोमा आता है, चौथा चरण समाप्त होता है वहाँ फुल स्टॉप आता है। अब देखिए, द्वा आ की मात्रा आ रही है, तो गुरु, ये गुरु। द में आ की मात्रा आ रही है, तो लघु। श में भी आ की मात्रा आ रही है, तो लघु। मा में आ की मात्रा आ रही है, तो गुरु। त्रा में आ की मात्रा आ रही है, तो गुरु। अब देखिए, इस मा के ऊपर अगर आ की मात्रा नहीं आती तब भी अपन गुरु लगा सकते थे, क्योंकि पीछे त्र संयुक्त व्यंजन है। यदि इस त्रा में आ की मात्रा नहीं आती तब भी अपन गुरु लगा सकते थे, क्योंकि पीछे आधा वर्ण है। ठीक है, वैसे आ की मात्रा से अपना काम आसान हो गया। अब ये जो स आया है, मात्रा स तथा तृतीयपि, इस स पर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि मात्रा का अंकन केवल स्वरों पर होता है। स क्या है, व्यंजन। तो इस स को छोड़ देंगे। त पे लगाएंगे, त में आ की मात्रा आ रही है, तो लघु। था पे लगाएंगे, आ की मात्रा आ रही है, तो गुरु। त्र, ये ऋषि वाला कैसा है, छोटा। अगर बड़ा ऋषि वाला होता तो दो मात्रा होती, तो ये ऋषि वाला छोटा है, इस वजह से क्या लगेगा, लघु। ती में बड़े ई की मात्रा है, अगर पीछे से मात्रा बड़े ई की लग रही है तो इसका मतलब गुरु, और अगर आगे से मात्रा लग रही है तो लघु। तो ती पे क्या लगेगा, गुरु। ये ए की मात्रा आ रही है, और पहले ही बताया था मैंने कि ए को गुरु मानते हैं, तो इस ए को भी क्या मानेंगे, गुरु। पी, अब यहां पर बताया था मैंने कि अगर छोटे ई की मात्रा है तो लघु लगाएंगे। ठीक है, ये इन पर चिन्ह लग गया। अब नीचे वाले में देखते हैं, तीसरे चरण में यहां पर खत्म हो रहा है तीसरा चरण, जहां पर कोमा लगा हुआ है। अब आ पे क्या लगना चाहिए, आ पे लघु लगना चाहिए, लेकिन आ के बाद क्या आ रहा है, आधा श आ रहा है, इस वजह से आ पे क्या लगेगा, गुरु। टा में क्या लगेगा, आ की मात्रा है तो गुरु। द में क्या लगेगा, आ की मात्रा है, इस वजह से लघु। और श में भी क्या लगेगा, लघु, सॉरी, स में लघु नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे द्वितीय संयुक्त वर्ण आ रहा है, द्व संयुक्त वर्ण है, इस वजह से स पे क्या लगेगा, गुरु। अब द्वि, इसमें जो दी बचा हुआ है वह को तो अपन ने आगे काम में ले लिया। अब जो दी बचा हुआ है इसमें छोटे ई की मात्रा है, और छोटे ई की मात्रा है, इस वजह से क्या लगेगा, लघु। ती में बड़े ई की मात्रा है तो गुरु, और ये में ए की मात्रा है तो गुरु। अब आगे देखते हैं चतुर्थ चरण। तो यहां कोमा से स्टार्ट और फुल स्टॉप पर खत्म। च में क्या, आ की मात्रा है तो लघु। तू में छोटे ऊ की मात्रा है, और छोटे ऊ की मात्रा है मतलब ऋषु वर्ण है, तो क्या लगेगा, लघु। लेकिन इस तू के बाद
क्या आ रहा है, ये ऊपर चढ़ा हुआ र आ रहा है और ये र आधा वर्ण होता है। तो अगर किसी भी ऋस्व स्वर के पीछे आधा वर्ण आ जाए तो उसको अपन क्या मानेंगे, गुरु। तो इस वजह से इस तू पर क्या लगेगा, गुरु। अब केवल थ बचा है, थ में अ की मात्रा है, इस वजह से इस पे क्या लगेगा, लघु। के पर क्या लगेगा, गुरु। प पर क्या लगेगा, पीछे आधा वर्ण आ रहा है, इस वजह से गुरु। च पर लघु, द पर लघु, श पर लघु। सा में क्या लगेगा, आ की मात्रा है, इस वजह से गुरु। और रिया, इसमें क्या लगेगा, गुरु। इस अवग्रह को छोड़ देंगे क्योंकि अवग्रह पर कोई मात्रा नहीं लगाते। अब यहां पर देखो अपन मात्राएं गिनते हैं। ये यहां तक पहला चरण हो गया और यहां से तीसरा चरण हो गया। पहले चरण में मात्राएं गिनते हैं। पहले ये देखते हैं कि इसमें लघु कितने हैं, 1 और 2, 2 तो लघु। गुरु कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, गुरु। तो 2 लघु की 2 मात्राएं और 5 गुरु की 10 मात्राएं, कुल मिलाकर कितनी मात्राएं होगी, 12 मात्राएं। और छंद क्या कह रहा था, यस्य पादे प्रथमे, पहले चरण में जिसमें द्वादश मात्रा, कितनी मात्राएं हो, 12 मात्राएं। तो पहला चरण सिद्ध हो गया अपने पास की 12 मात्राएं। दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण में लघु देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है, लघु। गुरु कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, गुरु। टोटल मात्राएं देखते हैं कितनी हुई, 5 लघु की 5 मात्राएं और 6 गुरु की 12 मात्राएं। कितनी मात्राएं हुई, 17। अब यहाँ पर अपने को ये देखना है कि ये क्या कह रहा है कि दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो ये कह रहा है अष्टादश द्वितीय, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 18 मात्राएं। लेकिन अपने पास कितनी हो रही है, 17। तो मैंने एक नियम लिखाया था लघु गुरु के चिन्ह लगाते समय कि यदि किसी भी चरण का अंतिम वर्ण लघु हो तो आवश्यकता अनुसार उसको क्या माना जा सकता है, गुरु। अब यहाँ पर देखिए ये पी लघु है, परंतु अपने को एक मात्रा ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, तो इस पी को अपन क्या मान सकते हैं, गुरु। तो इस पी पर लगा देते हैं गुरु का चिन्ह। अब कितना हो गया अपने पास, पहले 17 मात्राएं हुई थी, अब 18 मात्राएं कंप्लीट हो गई है। मतलब दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है, ये बात भी सिद्ध हो गई है। तीसरा चरण देखते हैं, यहां से है तीसरा चरण। ये तीसरा चरण है। तीसरे चरण में मात्राएं गिनते हैं। इसमें लघु कितने हैं, 2 तो लघु। और गुरु कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 गुरु। देखते हैं कितनी मात्राएं होती है टोटल। दो लघु की कितनी मात्राएं होगी है, 2 मात्राएं। 5 गुरु की कितनी मात्राएं होगी है, 10 मात्राएं। टोटल मिलाकर कितनी हुई है, 12। और इस छंद का लक्षण क्या कह रहा था कि द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं होती है, 12 मात्राएं। तो तीसरा चरण भी सिद्ध हो गया अपने पास। अब बचा है केवल लास्ट चरण, चौथा चरण। चौथे चरण में मात्राएं गिनते हैं। लघु कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है, लघु। गुरु कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, गुरु। अब 5 लघु मात्राओं का कितना हुआ, 5 मात्राएं, और 5 गुरु का क्या हुआ, 10 मात्राएं। कुल मिलाकर कितनी हो गई है, 15 मात्राएं। तो ये लक्षण भी कह रहा था कि चतुर्थ के पंचदश, चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है, 15 मात्राएं। उसी को क्या कहते हैं, आर्य छंद। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में।
अब इसी छंद के लक्षण को मैं दोबारा अच्छे से लिख के बता देता हूँ और आपको वैसे के वैसे ही उतारना है। लक्षण लिख लीजिए इस प्रकार से। आपको ये लक्षण अच्छी तरह से याद करने हैं, मतलब रटने हैं लक्षण और उदाहरण प्रत्येक छंद के। प्रथम चरण यस्या पादे प्रथमे, इसमें ये मात्राएं लगा लो। पहले चरण में कितनी मात्राएं हुई? 12 मात्राएं। दूसरे चरण में, द्वितीय चरण, 12 मात्रा तथा तृतीय अपि, इसमें कितनी मात्राएं हुई? 18 मात्राएं। पूरा लिख लेना, ये मात्रा मेरे पास जगह नहीं है। 18 मात्राएं। तृतीय चरण अष्टादश द्वितीय, कितनी मात्राएं हुई? इसमें भी 12 मात्राएं। और चतुर्थ चरण, चतुर्थ के पंचदश सार्या, कितनी मात्राएं हुई? इसमें 15 मात्राएं। ये पूरा लिखना, 15 मात्राएं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इसमें अपन ने चिन्ह किस तरह से लगाए हैं और मात्राओं की गणना किस तरह से की है। ये लक्षण इस वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे वाले छंदों में दिक्कत नहीं आएगी, और इसको अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो आगे जाके दिक्कत आएगी, क्योंकि आप वर्णों के ऊपर ये मात्राओं के लघु गुरु के चिन्ह नहीं लगा पाओगे। तो ठीक है, ये सारी लगा लीजिए। अब आपको याद कैसे करना है, ये आपको लक्षण इस तरह से याद करना है। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। इस तरह से पूरा लक्षण वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, मतलब एक एक अक्षर याद हो जाना चाहिए। छंद के जब लक्षण याद करो तो उन्हें लिख के, मतलब याद करने के बाद लिख कर देखना। लिखने में विसर्ग की, हलंत की या एक मात्रा की किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपको छंदों के लक्षण याद रहेंगे। एक भी चीज की यदि आपके गलती होगी तो उसका मतलब है कि आपके फिर छंद नहीं बैठेगा, क्योंकि मात्रा ही सही नहीं लगेगी। ठीक है, ये लिख लिया आपने। ये तो हो गया अपने आर्या छंद का लक्षण। अब लिखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा में अपने को वही सारी बातें लिखनी है जो अभी अपन ने समझी है। उन्हीं बातों को यदि आपने अच्छी तरह से जमा दिया तो उसकी परिभाषा तैयार हो जाती है। सभी की परिभाषा सेम लैंग्वेज में रहेगी। जैसे जैसे आप छंदों को आगे पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। तो लिखिए परिभाषा आर्या छंद की। आर्या एक विषम मात्रिक छंद है। क्यों है विषम मात्रिक? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है, इस वजह से विषम मात्रिक है। इसके 4 चरण होते हैं। अपन जितने भी छंद पढ़ेंगे सभी में ही 4 चरण होंगे, परंतु मैंने बताया है कि वैदिक छंदों में किसी में 3 भी होते थे, किसी में 5 भी होते थे, किसी में 6 भी होते हैं, परंतु अपने को यहाँ पर 4 चरणों के पढ़ना है। तो सभी छंदों में 4 चरण होंगे। इन 4 चरणों में से प्रथम चरण में 12, प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 12। द्वितीय चरण में 18, दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होगी? 18। तृतीय चरण में 12, तीसरे चरण में वापस 12 मात्राएं, तथा चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी है, उन्हीं को ही शब्दों में जमाया है। इस प्रकार संपूर्ण छंद में 12 + 18 + 12 + 15 कुल कितनी मात्राएं होगी? 57 मात्राएं होती है। पूरे आर्या छंद में कितनी मात्राएं होती है? 57 मात्राएं। पहले चरण में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 12 और चौथे में 15। ये इसकी परिभाषा होगी। अब इसके उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण मैं बताऊंगा, उसमें चिन्ह लगा के मैं बताऊंगा, दूसरा उदाहरण आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। दोनों उदाहरणों को यदि आप चाहो तो दोनों को याद कर लेना, नहीं तो कम से कम एक उदाहरण तो याद करना ही है। देखिए उदाहरण। दानम भोगो नाशः तिस्र गतये भवन्ति वितस्य। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है। यो न ददाति न भुंगक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यहाँ पर आपको ये लिखना है प्रथम चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण,
तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। आप पूरा पूरा लिखना आगे और ऊपर लिख लेना उदाहरण। आर्य छंद का उदाहरण देख रहे हैं। इसमें चिन्ह लगा के देखते हैं अपन कि जो छंद में कहा गया है वैसे चिन्ह लगते हैं या नहीं लगते हैं। सबसे पहले दापे देखते हैं। दापे क्या लगेगा? आ की मात्रा है, इस वजह से गुरु। नम, मैंने बताया था अनुस्वार युक्त वर्ण को गुरु मानते हैं, तो नम पे भी क्या लगेगा? गुरु। भो, ओ की मात्रा है, भले ही छोटे ओ की है, फिर भी छोटे ए और छोटे ओ दोनों को ही गुरु मानते हैं अपन, तो ये गुरु। घो, इसमें भी ओ की मात्रा है तो गुरु। ना, आ की मात्रा है तो गुरु। शह, श तो लघु होता है लेकिन इसके बाद उपसर्ग लग गया है, इस वजह से इसको क्या मानेंगे? गुरु। देखो कितनी मात्राएं हुई, कुल मिला के अपने पास 6 गुरु हो गए, और 6 गुरु का मतलब 6 दूनी 12, एक गुरु की 2 मात्रा। कितनी मात्राएं लगी इसमें? 12 मात्राएं। छंद में भी ये, लक्षण में भी यही कहा गया है कि प्रथम चरण में 12 मात्राएं होती है, तीसरे में 12 होती है, दूसरे में 18 होती है और चौथे में 15 होती है। अब दूसरा चरण देखते हैं, तीसर। अच्छा, ये ती छोटे ई की मात्रा है, लघु लगना चाहिए, लेकिन इसके बाद आधा स आ रहा है, या अपन कह सकते हैं संयुक्त वर्ण आ रहा है, इस वजह से इस पर क्या लगेगा? गुरु। स्र, ये र के बाद विसर्ग है। देखिए ये स्र किस तरह से बना हुआ है, इसमें आधा तो स है प्लस पूरा र है, इस तरह से बना हुआ है। तो र के बाद क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, और जिसके पीछे विसर्ग लगता है उसको भी क्या मानते हैं? गुरु। ग, आ की मात्रा है लघु, त, आ की मात्रा है लघु, ये के बाद विसर्ग है तो क्या मानेंगे? गुरु। भ को क्या मानेंगे? लघु। व के बाद आधा न आ रहा है, वंती, तो इसको क्या मानेंगे? गुरु। ती छोटे ई की मात्रा है, क्या मानेंगे? लघु। वी में छोटे ई की मात्रा है, लघु मानते हैं, लेकिन ये वित्त, इस वी के बाद आधा त और है, इस वजह से इसको क्या मानेंगे? गुरु। त को लघु मानते, इस त को भी लघु मानते, लेकिन इस त के बाद आधा स है, इस वजह से इसको क्या मानेंगे? गुरु। और ये को क्या मानेंगे? लघु। गिनते हैं कितनी मात्राएं हुई है इसमें। देखिए इसमें लघु कितने? 1 2 3 4 5, 5 लघु की 5 मात्राएं। गुरु कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 गुरु है। 6 गुरु की कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं। अब 12 प्लस 5 टोटल 17 ही हुई अपने पास। अपने को कितनी चाहिए थी? 18। तो यहां पर भी वही आएगा कि आवश्यकता अनुसार जो चरण का अंतिम वर्ण है उसको आवश्यकता अनुसार अपन क्या मान सकते हैं? गुरु मान सकते हैं। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? ये लघु था, लेकिन अपने को आवश्यकता है, इस वजह से क्या मान लिया अपन ने? गुरु। कितनी मात्राएं होगी? 18 मात्राएं। तीसरा चरण देखते हैं, यो न ददाती न भुंगकते। यो के ऊपर क्या लगेगा? यो के ऊपर लगेगा गुरु, ओ की मात्रा है। न के ऊपर लघु क्योंकि अ की मात्रा है। द के ऊपर भी लघु क्योंकि अ की मात्रा है। दा के ऊपर गुरु। ती में छोटे ई की मात्रा है, इस वजह से क्या लगेगा? लघु। न पे लघु। भू, भू के बाद आधा अंग आ रहा है, इस वजह से क्या मानेंगे इसको? गुरु। अब देखिए यहां पर ये जो भुंगकते हैं इसको लिखते कैसे हैं?
ये भू क और ते, ये भी आधा है और ये भी आधा है। और अपन ने पढ़ा है कि व्यंजन के ऊपर तो कोई मात्रा लगाते ही नहीं है, क्योंकि व्यंजन तो अर्धमात्रिक होता है तो उसको तो गिनते नहीं है। तो इसमें भूंग, इस अंग के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं लगेगी, इस क के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं लगेगी, केवल किसके ऊपर लगेगी? ते के ऊपर। और ते के ऊपर कौन सी लगेगी? गुरु। गिनते हैं कितनी हुई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी मात्राएं होगी इसमें? 12 मात्राएं। जैसा लक्षण में बताया गया है वो बात सही निकली। चौथा चरण देखते हैं। तस्से, त के ऊपर कौन सी लगेगी? पीछे आधा वर्ण आ रहा है इस वजह से गुरु। ये के ऊपर लघु। त्रि, छोटा री है इस वजह से लघु। ती में बड़े ई की मात्रा है इस वजह से गुरु। और या पे भी गुरु। ग में लघु, ती में छोटे ई की मात्रा है इस वजह से लघु। लेकिन पीछे आधा र आ रहा है, गतिर भवती, ये र ऊपर चढ़ रहा है इस वजह से क्या लगेगा? गुरु। भ के ऊपर क्या लगेगा? लघु, क्योंकि ये र तो अपन ने आगे वाले के साथ गिन लिया। व के ऊपर भी क्या लगेगा? लघु। और ती के ऊपर भी क्या लगेगा? लघु, क्योंकि छोटे ई की मात्राएं। गिनते हैं कितनी मात्राएं हुई है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अपने को जरूरत कितनी है? 15 की। और अपने पास मात्राएं कितनी हुई है? 14। तो अंतिम वर्ण के ऊपर जो मात्रा लगाएंगे उसे आवश्यकता अनुसार अपन क्या मान सकते हैं? गुरु मान सकते हैं। अब अपने को यहाँ आवश्यकता है गुरु मानने की, क्योंकि अपने को 15 मात्राएं करनी है और 14 हो रही है अपने पास, तो इसके ऊपर गुरु लगा देते हैं। और कुल मिला के कितनी मात्राएं हो गई इसमें? 15 मात्राएं। अगर अपने आप ही गुरु लग जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ अपने आप गुरु नहीं लगा, लघु लग रहा था और अपने को जरूरत गुरु की थी, इस वजह से इसको क्या मान लिया? गुरु मान लिया। ठीक है, ये लक्षण, ये उदाहरण लिख लो। इसके बाद एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें आपको चिन्ह लगाना है और इसी तरह से लिखना है। प्रत्येक चरण को एक लाइन में लिखना है, उसके ऊपर एक लाइन खाली छोड़नी है जिसमें आप ये चिन्ह लगा सको। ऊपर एक लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद कितनी मात्राएं हुई है ये संख्या लिखनी है। अब यह छंद कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों को पढ़ना है। मैं बहुत सारे छंद लिखाऊंगा जिनमें से कुछ तो कक्षा 11वीं में है, कुछ कक्षा 12वीं में है, कुछ कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों में नहीं है, लेकिन वो फिर भी काम के हैं। तो जो 11वीं और 12वीं वालों को पढ़ने हैं वो मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, लिख लीजिए। और अब दूसरा उदाहरण आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ध्यान से करना और मात्राएं सही आ जानी चाहिए। यदि मात्राएं सही नहीं आई तो इसका मतलब है कि वो गलत है, आपने कहीं कहीं पर चिन्ह गलत लगा दिया, या फिर इसको लिखते टाइम आपने किसी मात्रा की गलती कर दी। लिखिए प्रैक्टिस के लिए उदाहरण। इसी तरह से लिखना है आपको और प्रत्येक लाइन के ऊपर एक लाइन खाली छोड़ देनी है, जैसे इसमें छूट रही है। अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ने प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्ने प्रत्ययम चेतः। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। ये विज्ञानम, ये गे संयुक्त वर्ण है तो वी पर गुरु लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये मन्ने में जो ये आ रहा है इस ये के ऊपर भी गुरु लगेगा, क्योंकि पीछे प्र में आधा प आ रहा है। और तो बाकी चीज़ें जानते ही हो, बहुत सारी बता दी है मैंने। ये गे जरूर थोड़ा अलग था। गे संयुक्त वर्ण है जो ज आधा ज प्लस ये से मिलके बना हुआ है, तो इस आधे ज की वजह से इस वी पर क्या लगेगा? गुरु। दो उदाहरण बताए हैं, दो में से जो आपको अच्छा लगे उसको रट लेना। लक्षण रटना ही है, परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लक्षण याद हो गया तो परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। ये मात्रिक छंद कंप्लीट। कल से पढ़ेंगे वर्णिक छंद।